स्वागत है थारू सबको। तो आज की वीडियो में मैं सुनावा जा रही हूँ सोमवती अमावस की कहानी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो पसंद आवा है तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चला वीडियो की शुरुआत करा और कहानी है वो सोमवती अमावस की वो सुनावा। सोमवती अमावस भी बोल रहा है इन्हें और सोमवार ने जी अमावस आवा है भी नहीं सोमवती अमावस भी बोलनी ही। तो स्टार्ट करा। हाँ, एक साहूकार के साथ बेटा था, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेना तो जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, जद बेटी भिक्षा देती तो लेतो कोनी और कहतो बाई तू तो सुहागणी पर बाई तेरे भाग में दुहाग ही लिखो है। यह बात सुन सुनकर बाई सूखना पड़ गई। माँ पूछती कि तू सुस्त क्यों रवे है, सूखी क्यों जावे है? मैं तने आछो खुआऊं हूँ फिर भी तू सूखी क्यों जावे है? बाई बोली कि माँ एक जोगी भिक्षा लेना आवे है जिको बोला कि बाई तेरी चुनड़ी में भाग है, तू सुहागणी तो है पर तेरे भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी, मैं बठे ही लुक के बैठूंगी। जोगी भिक्षा लेना आयो, बाई भिक्षा देन लागी और औरों बाई ही बात बोलो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि मैं तो तने भिक्षा देवा हाँ और तुम हाने ही गाली देवे है। जब जोगी बोलो कि मैं गाली को नहीं देव, मैं तो साची बात बोलू हूँ, इका भाग में दुहाग ही लिखो है। जद माँ बोली कि यो तन बेरो है कि दुहाग लिखो है तो यह बात भी बता दे कि यो कया टलसी। जद जोगी बोलो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रवे है जिकी सोमवती अमावस करे है, अगर बा आकर इन्हें फल देवे तो टल सके है, अगर इको ब्याह होगो तो बींद ने भी सांप डस लेवगो। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और पीछे सोना धोबन के पास चली गई। रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई और पेड़ के ऊपर गरुड़ पंख और गरुड़ पंखनी का बच्चा रहे था। जीका ने सरप आकर डसन लाग्यो तो साहूकारनी उन्हें मारकर ढाल कनी दे दियो। गरुड़ पंख और गरुड़ पंखनी आया। यह सब देखकर साहूकारनी का चोंच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जिवाया ही, मारन वाली तो वह ढाल है नीचे मरेड़ी पड़ी है। जना वे बोलिया कि तुम्हारा बच्चा ने जिवाया ही तो तू मांग के मांगे है। साहूकारनी बोली कि मैंने पहली वचन दो। वह बोलिया कि बच्चा सो बच्चा उके धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। जद साहूकारनी बोली कि मैंने तो 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ आई। उका जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कया राजी करा। सोना धोबन का 7 बेटा और बहू थी जिकी 7वां बहू काम करन ताई रोज आपस में लड़या करती और काम को नहीं करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के आती और घरा को सारो काम कर देती। गोबर थापती, गाया ने नुहाती, घरा धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती और कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगन से पहले ही चली जाती। भौआ सोचती कि वो सारो काम कौन करे है, आपसरी में पूछती भी कोन्या। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन करो हो? बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माने ही करनो पड़े है, जद लड़न में के फायदो, मैं राजी होकर ही काम करन में फायदो है। सोना धोबन सोची कि आज देखूं मैं कौन सी बहू काम करे है और रात ने सोई कोने। देखा तो एक स्त्री आई और सारो काम कर कर जाने लगी। सोना धोबन पूछी कि भाई तू तने इसी मारी के दरकार है तो तू इतनो काम करे है? बा बोली कि दरकार है जद ही इतनो काम करूं हूं। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए? साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बच्चा दे। जद बा बोली बच्चा जो बच्चा तो धोबी कुंड पर कांकरी हूं। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखो है, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमवती करे है जी को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं तो इका सागे जाऊं हूँ, गेल से थारो बाप मागर हो जावे तो तेल घी की कृपा कर रे घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी की बेटी को ब्याह मांड दियो। बींद फेरा में बैठ गयो। सोना धोबन बींद क्या गोड्डा करने काचा करवा मैं काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में बींद ने सांप डसन आयो। सोना धोबन करवो आगे कर तात बांध दियो पर बींद डर का मारे मर गो। जब सोना धोबन टिक्का में से रोली काटी, मांग में से हिंगड़ू काटी और कोया में से काजल काजू काट्यो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली अंगुली को छूटो दियो और बोली कि आज तक मैं जति सोमवती मावस करी ही
उको फल तो साहूकार का बेटा ने लागियो, और आगे ने जाके करूं वो मेरे धनी और मेरा टाबरा ने लागियो। इतनो कहता ही बींद उठकर बैठ गयो। सब कोई सोमोती की जय जय करने लग गया। सोना धोबन पीछे जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरो जीवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मने तो कुछ ही को नहीं चाहे, एक कुख सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चली तो रास्ता में सोमोती आई तो हांडी 108 और 13 चकपैया कर पीपल का नीचे कहानी कही। 108 फेरी दई और सारा चकपैया पीपल का नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठे देखा तो वाको धनी मागर होयो तेल घी की कुरपा में पड़ो है। जद टीका में सरोली काटी, मांग में से हिंगलू काटो, कोया में से काजल काटो, नुआ में से मेहंदी काटी, चिटली की अंगुली में छिटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमोती करी है उको फल मेरा धनी का लागियो। इतना कहता ही को धनी उठकर बैठे होगो। घर को जोशी आयो और बोलो कि जजमान सोमोती को के कर्यो हो सो देओ। सोना धोबन बोली कि मैं तो सोमोती रास्ता में ही आई थी, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करो, जो करो है पीपल के नीचे गाड़ दियो। जैसी जोशी जाकर खोद कर देखा है तो 108 और 13 सोने का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी घर गयो और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी करी है और मन कहो कि कुछ भी को नहीं करो है। सोना धोबन बोली कि यो तो थारा ही भाग में लिखो हो तो थे ले जाओ। जोशी बोलो कि मेरी तो चौथी पांति होवे है, बाकी थारो मन होवे जी न देवो। सारी नगरी में हेलो पिरायो कि सब कोई सोमोती करियो। हे सोमोती अमावस जिको साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। इसके बाद में विधायक जी की कहानी कहवे हैं। अगर थाने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक करके, चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब अवश्य कर लीजो, ताकि आगे भी थाने आवाड़ा वीडियो में जी भी कहानी की जरूरत पड़े वह थाने ससुन पहली मिले। तो मिलांगा एक और वीडियो के साथ, जब तक धन्यवाद।